उत्तराखंड डीएम ने किया कार्यक्रम में शिरकत, पुलिस अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश। कांवड़ियों से शराबी युवक ने किया भद्रता, बड़ी संख्या में कांवड़िये हुए इकट्ठा, भारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे एसपी। तेजी से बढ़ रहा यमुना और बेतवा का जल स्तर, खतरे को देखते हुए डीएम ने लगाई चौपाल, जनता की बाढ़ से बचाव की दी गई जानकारी। पिहानी में हुई पीस कमेटी की बैठक, मुहर्रम के महीने को लेकर रखा गया पक्ष, आपसी सौहार्द से धार्मिक परंपरा निभाने की कही गई बात। अवैध रूप से चल रहा संजीवनी अस्पताल, बच्चे की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, स्वास्थ्य विभाग ने किया अस्पताल को सीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, यमुना के बड़े जल स्तर के बीच आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त, लोगों को डराने लगा यमुना का विकराल रूप। ताजमहल के दशहरे घाट शिव मंदिर तक पहुंचा पानी, मौके पर पुलिसकर्मियों को किया गया तैनात। लोगों को मंदिर से आगे जाने की अनुमति खारिज, यमुना किनारे रहने वाले लोगों का बढ़ा खतरा। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, यमुना के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त, लोगों को डराने लगा यमुना का विकराल रूप। ताजमहल के दशहरे घाट शिव मंदिर तक पहुंचा यमुना का पानी, मौके पर पुलिसकर्मियों को किया गया तैनात। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सपा से नगर पंचायत चेयरमैन के बेटे की करतूत, नियमों को ताक पर रखकर बेचा पंचायत का सामान, खराब सामान कबाड़ी को बेचा गया। बबेरू नगर पंचायत से सामने आया मामला, पुलिस ने एक्शन लेते हुए शुरू की कार्रवाई, 3 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। चंदौली से अगली खबर, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा की हुई शुरुआत, केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने दिखाई हरी झंडी, सड़क सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा, यातायात नियमों से लोगों को किया जाएगा जागरूक। 31 जुलाई तक चलेगा अभियान। ये उसका दूसरा वाला पार्ट है, इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जनमानस में रोड सेफ्टी के प्रति कंसर्न जागे, कि जागरूकता हो जाए उनके अंदर। हम उनको नियमों के तहत ऐलान करने के बजाय उनको इस बात पर जागरूक करते हैं कि रोड सेफ्टी के नियम उनके जीवन के लिए, उनके सुरक्षित यातायात के लिए जरूरी है। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के हमने एक जागरूकता पखवाड़ा शुरू हुआ हमारे यहाँ पूरी पुलिस में, और ये 17 से लेकर 31 तक है। इसका शुभारंभ आज माननीय मंत्री जी ने इसका शुभारंभ कर दिया है। अभी कानपुर से अगली खबर, लव जिहाद का कानपुर से सामने आया मामला, किशोरी के साथ हुई बदसलूकी, गैर धर्म का बताया जा रहा नाबालिग, आरोपी बजरंग दल कार्यकर्ताओं के थाने में जताया विरोध। छात्रा को टीचर ने पकड़कर पुलिस को सौंपा, कर्नलगंज पुलिस ने गंभीर धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। कानपुर से सामने आया लव जिहाद का मामला, किशोरी के साथ हुई बदसलूकी, गैर धर्म का बताया जा रहा नाबालिग आरोपी। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने में जताया विरोध, छात्र को टीचर ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। अभी जानकारी आई है कि एक हिंदू नाबालिग बहन को, जिसको सुबह 7:30 बजे वो अपने स्कूल पढ़ने गई हुई थी, वहाँ पर एक मुस्लिम उसकी महिला मित्र ने उसको एक बुरखा ला के दिया। बुरखा पहनकर वो किसी तरीके स्कूल के बाहर गई। बाहर जाकर एक मुस्लिम लड़का जो एक रेस्टोरेंट उसको लेके गया है, वहाँ उसका शारीरिक शोषण हुआ है, और जो लेके गया है वो शारीरिक शोषण किया है, वो भी जो पता करने पर बाहर बात आई है। तो ये बात आई है कि उसको बहला फुसलाकर उस पर दबाव बनाकर उसको ले जाया गया, और वापस जब स्कूल आई तो स्कूल के लोगों ने उसको पकड़ा, और जब पकड़ के स्कूल लाया गया तब थाने लाया गया, और तब जाकर पूरी बात क्लियर हुई कि वहाँ पर उसका लड़के का रेस्टोरेंट में शारीरिक शोषण किया गया, उस पर दबाव बनाया गया है, जिसकी जानकारी हम सबको हुई। अभी जानकारी आई है कि एक हिंदू नाबालिग बहन को, सामने आया लव जिहाद का मामला, किशोरी के साथ हुई बदसलूकी, गैर धर्म का बताया जा रहा नाबालिग आरोपी। वो एक तहरीर लेके आए हैं कि उनके बच्चे के साथ कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो जांच करके इसमें कार्रवाई की जा रही है, और अग्रिम धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बच्चे का कहना है कि वो स्वयं नकाब पहन के गई थी, जांच की जा रही है इसमें क्या है पूरा देख के। बच्ची की सहेली है, उसी ने नकाब उपलब्ध कराया। चलिए, दोनों माइनर हैं, इसी ने उससे लिया है, तो अभी वैसा कुछ नहीं, जांच कर लेते हैं फिर देखते हैं।
अब खबरें विस्तार से। कलेक्ट्रेट परिसर में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महोबा में डीएम ने कार्यक्रम में शिरकत की और कलेक्ट्रेट परिसर से प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस दौरान बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को तत्काल प्रभाव से चालान काटने के निर्देश दिए गए। यही नहीं, एसडीएम और सीईओ को 2 से 3 दिन के अंदर इस अभियान को बड़े स्तर पर चलाने के सख्त निर्देश दिए गए। सुरक्षा पखवाड़े के परिप्रेक्ष्य में आज ये जागरूकता के लिए अभियान शुरू किया गया है और इसी में हम लोगों का अब ये नया प्लानिंग है कि जितने भी व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाते हैं उन सबको जो है वहाँ पर जहाँ हमारा चेकिंग होगा वहीं पर बैठाया जाएगा। उन्हीं से हेलमेट की सुरक्षा के बारे में बातें आगे बढ़ाई जाएंगी और जब तक हेलमेट नहीं आ जाएगा तब तक वो बैठ के या तो जागरूक करेंगे या जागरूक होंगे। तो एक नया इस बार एक मिशन शुरू करने वाले हैं। अब हम इसको अगले 2 से 3 दिन में स्टार्ट कर देंगे, जिसमें सभी एसडीएम्स और सभी तहसीलदार और पुलिस के सीओज और हम लोग सब पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए, यूपी के बांदा के डिंगवाही गांव में देर रात कांवड़ियों के जत्थे से एक शराबी युवक ने अभद्रता की, जिससे माहौल बिगड़ने जैसा स्थिति बन गई। बड़ी संख्या में कांवड़िए इकट्ठा हो गए, वाद विवाद शुरू हो गया। तत्काल सूचना पर एसपी अभिनंदन भरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने हंगामे के पहले कांवड़ियों को समझा बुझाकर उन्हें रवाना कर दिया। कांवड़ियों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शराबी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और पुलिस का कहना है कि उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। देखिए, कोतवाली नगर के डिंगवाही क्षेत्र में अभी कुछ कांवड़िए आ रहे थे वापस जल लेकर, तो एक व्यक्ति जो कि थोड़े शराब के नशे में था, उससे किसी बात को लेकर उनके बीच में वाद विवाद हो गया, जिसको लेके काफ़ी संख्या में यहाँ कांवड़िए जुट गए। तुरंत इस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और कांवड़ियों को समझा बुझा के रवाना कर दिया गया है। उनसे तहरीर ली जा रही है, जो अभियुक्त है उसको पकड़ के आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर बाढ़ के खतरे को देखते हुए हमीरपुर में शासन के निर्देशों पर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिले में यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर डीएम ने बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में जाकर चौपाल लगाई। चौपाल में लोगों को बाढ़ से बचाव और राहत के बारे में जानकारी दी गई, ताकि बाढ़ के खतरे से लोगों को बचाया जा सके और बाढ़ से लोगों का कम से कम नुकसान हो। बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बीते वर्ष लगभग आधा सैकड़ा नदियों के किनारे बसे गांव बाढ़ से प्रभावित हुए, तो सैकड़ों बीघा खेती जलमग्न हो गई थी। बीते वर्ष बाढ़ से हुए नुकसान को देखते हुए शासन के निर्देशों का जिला प्रशासन तैयारियों में लग गया है। बाढ़ का समय है, पानी बढ़ रहा है और इसके क्रम में शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि प्रदेश के कई जनपदों में बाढ़ का कहर चल रहा है, तो हम लोगों को भी सावधान रहना है। और नदी के किनारे के जो भी गांव हैं हमारे ज़िले में, उन सभी गांवों में राहत चौपाल का शुभारंभ आज से हुआ है। राहत चौपाल का उद्देश्य यही है कि सभी विभागों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसको न केवल चेक किया जाए, अपितु लोगों को बताया भी जाए कि बाढ़ के पूर्व, बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद क्या सावधानियाँ रखें, जिससे बाढ़ से कम क्षति, जनहानि हो सके। उसी के क्रम में आज ये राहत चौपाल यहाँ आयोजित की गई। हरदोई के पिहानी में पीस कमेटी की बैठक हुई, जहां सावन के महीने और मुहर्रम के महीने को लेकर धार्मिक परंपराओं और जुलूस निकालने को लेकर बातचीत हुई। बैठक में पहुंचे पिहानी के अली अरशद जैदी ने भारत सरकार और प्रशासन का शुक्रिया अदा किया और मुहर्रम के पारंपरिक जुलूसों को निकालने की बात कही। उन्होंने आशा जताते हुए कहा कि प्रशासन ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाया है और इस बार भी ऐसा ही हो, ताकि आपसी सौहार्द कायम रहे, कांवड़ियों की भी मुश्किल न हो और मुहर्रम में शिया समुदाय के लोग अपनी अपनी परंपराएं निभा सके। अवैध रूप से संचालित अस्पतालों में लगातार मौत होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग नहीं लगा पा रहा है अवैध अस्पतालों पर रोक। ताजा मामला लखीमपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मेहवा गांव के पुलिस के पास स्थित अवैध रूप से चल रहे संजीवनी अस्पताल से जुड़ा हुआ है, जहां पर प्रसूता का ऑपरेशन करने के बाद नवजात शिशु की मौत हो गई और प्रसूता की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने लखनऊ रेफर कर दिया। जैसे ही शिशु की मौत की खबर परिजनों को लगी तो परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। वहीं अस्पताल का स्टाफ मौके से फरार हो गया। परिजन अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां स्वास्थ्य विभाग ने संजीवनी अस्पताल को सीज कर दिया।
जनपद महाराजगंज से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में प्रेम संबंध को लेकर एक सगे भाई ने अपनी ही बहन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। लड़की को गंभीर हालत में प्राथमिक इलाज के बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टर के मुताबिक लड़की के शरीर पर 20 से 25 बार चाकुओं से वार किया गया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी भाई को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक प्रेम संबंध को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। आज दिनांक 17/7/2023 को थाना कोतवाली को लगभग 12 बजे दोपहर में सूचना मिली कि गौनलिया पुल जो थाना कोतवाली के अंतर्गत ही आता है, वहाँ पर एक लड़की के ऊपर एक युवक हमला कर रहा है जानलेवा। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लड़की को एम्बुलेंस के माध्यम से सदर हॉस्पिटल भेजा। लड़का जो हमलावर था उसको भी थोड़ी चोटें आ गई थी हमले के दौरान, उसको पकड़ पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। पूछताछ में जो पता चला है, लड़की का नाम रंजना है, जो थाना गोगली के हरकपुरा क्षेत्र की रहने वाली। लड़का जो हमलावर था उसका नाम सूरज है, वो उसका सगा भाई है। लड़का अपनी बहन को बहाने से महाराज घुमाने के बहाने से लाया था, क्योंकि लड़की गांव के ही एक लड़के से प्रेम संबंध था, उससे शादी करना चाहती, जिससे भाई नाराज रहता था, कई बार मना किया। प्रेम संबंध ख़त्म ना करने पर और मिलना जुलना बंद ना करने पर उसने इसी वजह से आज बहाने से लाकर उसका जानलेवा हमला किया। मथुरा के जनपद में आरटीओ कार्यालय पर सड़क सुरक्षा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी पुलकित खड़े ने की और सड़क सुरक्षा में मौजूद अधिकारी और नागरिकों को शपथ दिलाई। इस दौरान लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई, साथ ही उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया गया। बता दें कि अभियान 17 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी जनपद सहारनपुर पहुंचे। इस दौरान विकास त्यागी ने यूसीसी का समर्थन करते हुए सरकार की इस पहल का स्वागत किया। साथ ही विकास त्यागी ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें खुशी है इस बात की कि उनकी मांगों का निस्तारण हो गया। पहली, राम मंदिर निर्माण शुरू, दूसरा, धारा 370 का हटाया जाना और तीसरी, समान नागरिक संहिता। कानून सरकार बनाने जा रही है, ये स्वागत योग्य कदम है और हमारी तो पहले से ही मांग थी कि इस देश के अंदर राम जन्मभूमि का प्रकरण वो उसका निस्तारण हो, वो हो गया। धारा 370 हटा, वो हट गई। और तीसरा, सामान्य नागरिक संहिता, ये हटनी चाहिए। इस देश के अंदर सामान्य नागरिक संहिता की आज आवश्यकता क्या है? सामान्य नागरिक संहिता के कारण इस देश के अंदर केवल मुस्लिमों को सधारने के लिए, उनका वोट बैंक लेने के लिए और मुस्लिम तुष्टीकरण को आज तक बढ़ावा दिया गया है। सरकार का स्वागत योग्य कदम है। और जो मुस्लिम संगठन, खासकर दारुल उलूम ने एक पत्र देश के गृह मंत्री जी को लिखकर इसका विरोध प्रकट किया है। मैं तो पहले से ही कहता आया हूँ कि दारुल उलूम की नीयत वो देश के प्रति सापनी है। दारुल उलूम हो, जमीयत उलेमा हिंद हो, ये लोग देश के अंदर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उन्हें भड़काना चाहते हैं। देश की शांति इन लोगों को अच्छी नहीं लग रही और देश के अंदर ये चाहते हैं कि इस प्रकार का बयान देकर देश का माहौल और ये खराब किया जाए। देखिए, थाना बड़गांव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां थाना बड़गांव पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्त को जाली मुद्रा और जाली मुद्रा बनाने के उपकरणों सहित बड़गांव क्षेत्र से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से हजारों रुपए कैश, जाली नोट, एक मोटरसाइकिल, लैपटॉप और प्रिंटर बरामद किए गए। इस संबंध में पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना अध्यक्ष बड़गांव विशाल श्रीवास्तव ने 2 शातिर अभियुक्तों को धर दबोचा। देखिए, कल रात्रि थाना बड़गांव पुलिस द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कुछ काउंटरफीट करेंसी, नकली नोट बरामद किए गए। इनसे पूछताछ में इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति रवि है वो लक्सर थाने में उसका कमरा है, लक्सर थाना क्षेत्र में हरिद्वार। वहाँ पर उसने कमरा लेकर जो नकली नोट बनाने के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि प्रिंटर है, कटर है, 90 GSM के पेपर पे ये लोग कल स्कैन करके जो है नकली नोट बनाते थे, वहाँ पे ये काम करते हैं। तो इनकी निशानदेही पर पुलिस जब इनके कमरे की तलाशी ली गई तो वहाँ से प्रिंटर, कटर और कुछ अधबने नोट भी बरामद हुए हैं। तो टोटल 51,750 रुपये बने प्लस अधबने काउंटरफीट नोट्स पुलिस ने बरामद किए हैं। और ये 2 व्यक्ति हैं, जिसमें रवि मेनली बनाने का काम करता था और इसका जो साड़ू भाई है जसवंत,
ये और रवि मिलकर भीड़ भाड़ वाले इलाके पे हरिद्वार के आसपास और थाना बड़गांव में इसको चला रहे थे। सहारनपुर के रेलवे रोड पर 3 लड़कियों ने पुलिस कर्मियों के साथ जमकर बदसलूकी की। इस दौरान अभद्र भाषा का भी जमकर इस्तेमाल किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक तीनों लड़कियां शराब के नशे में डूबी हुई थी, जिन्होंने वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों के साथ पहले तो बदतमीजी की और लड़कियां यही नहीं रुकी, पुलिस कर्मी का मोबाइल भी तोड़ दिया गया। सहारनपुर में बाढ़ ने जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके चलते लोगों को घर में गंदा पानी और तमाम गंदगी जमा हो गई है। लोग बुरी तरह से परेशान हैं। वहीं नगर आयुक्त और महापौर ने इन इलाकों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं जनता की मुश्किलें कम करने के लिए, ताकि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाए। नगर आयुक्त और महापौर ने सभी निगम कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि साफ सफाई में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए और बाढ़ पीड़ितों को आश्वासन दिया है कि सभी की समस्या का निदान कर हर संभव मदद की जाएगी। पानी भरने के बाद तो सारी समस्या है जी। पानी भरने के बाद हमारे पास पीने का पानी नहीं है, सफाई के लिए कोई पानी नहीं आ रहा है यहाँ, बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही थी। लाइट भी 2 दिन पहले आई और ये पीने का टैंकर भी कल आया। कह के हमारे अमित त्यागी जी को कहा, उन्होंने तब जाके टैंकर रखवाया यहाँ पे। नगर निगम का कोई वो नहीं हो रहा था। आज नगर निगम के बंदे आए सफाई करने के लिए। वो भी 20 वार्ड्स में जलभराव हुआ था, उन 20 वार्ड्स में एक विस्तृत सफाई अभियान चलाया जा रहा है। एक्स्ट्रा 6 से 10 कर्मचारी हर वार्ड में 20 वार्ड्स में लगाए गए हैं, जो कि फॉगिंग और एंटी लार्वल का स्प्रे कर रहे हैं। जहाँ कई जगह जब पहुँचे हैं तो पानी की लाइन्स टूटने की शिकायत प्राप्त हो रही है, वहाँ पर टैंकर भिजवाए गए हैं पानी के। और खबर उन्नाव से है, जहां वापस राजस्थान से घर लौट रहे कि अचानक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद एम्बुलेंस से सीएचसी में सभी घायलों को भर्ती कराया गया। लेकिन डॉक्टर ने सभी घायलों को उन्नाव जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले में सीएमएस के जानकारी देते हुए बताया कि 5 घायल सीएचसी में जिला अस्पताल में भर्ती हुए थे, जिसमें एक मृत अवस्था में लाया गया था। एक्सीडेंट में 4 मरीज एडमिट हुए हैं और एक पेशेंट जो है मृत अवस्था में आए हैं। 4 में से जो है एक पेशेंट सीरियस था, उसको रिफ़र कर दिया है और 3 मरीजों का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।